हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान का जो है हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देखिए छात्रों, इस वीडियो में जो है मैं आपको इसके जो है द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र के जो है मैं आपको वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ऐसे में आपको 30 से 35 क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि आपको कल परीक्षा में निश्चित तौर पर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप जो है अपनी तैयारी तो करते रहिए, लेकिन इन्हें जो है आप बिल्कुल विशेष रूप से तैयार कर लीजिए क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो आपके जो टीचर्स है इसी में से जो है आपके क्वेश्चन यहाँ पर निकालने वाले। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस वीडियो के नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है उस लाइक बटन को आप जरूर से ठोक देना। चलिए शुरू करते हैं। तो आप जो है बिल्कुल विशेष रूप से आप तैयारी कर लीजिए, ठीक है। पेपर देने से आपको तैयारी कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया है 2000 की जनगणना के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा क्या है, यानी कि जीवन जीने मतलब कि 2000 में जो है लोग कितना जीवन जीते थे। तो उसका उत्तर आएगा यहाँ पर 64 साल जो है अधिकतम जीवन यापन करते थे। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए कौन कौन से कदम उठाएगा। तो इसको उत्तर आएगा पर उपरोक्त सभी, यानी कि देखिए लड़की की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है, स्कूलों और कॉलेज की संख्या में वृद्धि की गई, व्यावसायिक शिक्षा पर भी यहाँ पर जोर दिया गया है। थोड़ी सी यहाँ पर जो क्वालिटी यहाँ पर फीकी हो सकती है, लेकिन आप थोड़ा एडजस्ट यहाँ पर कर लेना, है ना। तो थोड़ा मतलब अक्षर आपको धुंधले दिखाई दे रहे होंगे। तो यदि आपको जो है अक्षर धुंधले दिखाई दे रहा है तो आप जो है वीडियो के ऊपर में आपको जो है 3 डॉट दिख रहे होंगे, उस 3 डॉट पर जो है देखिए, आपको वीडियो के ऊपर देखिए यहाँ पर जो है इस प्रकार के जो है 3 डॉट दिख रहे होंगे। इस पर जो है मैं अब आपको बताऊंगा एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होते जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करें इन दिस 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर ले। अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर ले। अपने क्वेश्चन का पिक्चर ले या उसे टाइप करके सबमिट कर दे और फ्लो ऐप 60 सेकंड्स के अंदर में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइस, इट्स दैट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन, जस्ट आस्क फ्लो। इस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो जस्ट नाउ डाउनलोड फ्लो। आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपको नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा क्वालिटी का। क्वालिटी के ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो है उसे 1080 पिक्सल या फिर आप 720 पिक्सल पर आप उसे सेट कर देना। आपको जो है शब्द जो है स्पष्ट दिखाई देने लग जाएंगे। तो देखिए जनसंख्या की जो गुणवत्ता है क्या तय करती है, यानी कि मतलब कि यदि किसी देश की जनसंख्या जो है गुणवान है, उनके अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स है, तो उससे क्या हो सकता है, हमारा जो देश है वह किस गति से दौड़ेगा, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, वह विकासशील रहेगा या फिर विकसित रहेगा, ये जो है उस पर तय करेगी। तो उसका जो उत्तर होगा यहाँ पर देश की विकास दर। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है। नाम से ही स्पष्ट है, सर्व यानी कि सभी को शिक्षा अभियान। तो देखिए इसको उत्तर आएगा यहाँ पर 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन्हें यहाँ पर जो है प्रारंभिक शिक्षा अवश्य रूप से देना है। ये जो इसका उद्देश्य है। आपने देखा भी होगा कि मतलब कि 8वीं तक के जो सभी बालक हैं उन्हें यहाँ पर पास कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि असंगठित क्षेत्र में महिला किन समस्याओं का सामना करती है। तो उसको उत्तर है यहाँ पर उपयुक्त सभी, यानी कि कम पारिश्रमिक, यानी कि उन्हें जो है वेतन जो है कम मिलता है,
उन्हें जो है कानूनी सुरक्षा का अभाव रहता है और सामाजिक सुरक्षा तंत्र का भी जो है यहाँ पर अभाव रहता है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, महिलाएं संगठित क्षेत्र के किन क्षेत्रों की ओर ज़्यादा आकर्षित होती है? इसको उत्तर आएगा यहाँ पर शिक्षण और चिकित्सा में जो है महिलाएं ज़्यादा आकर्षित होती है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि ना शिक्षण यानी कि जो टीचर बन जाती है महिलाएं, और चिकित्सा यानी कि डॉक्टर या फिर नर्स की जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर आकर्षित होती है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यहाँ पर महिलाओं में साक्षरता दर कम क्यों है? तो इसको उत्तर आएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी, यानी कि जो तीनों पॉइंट के कारण जो है साक्षरता दर की कमी है, समान शैक्षिक अवसरों की कमी, परिवहन सुविधाओं की कमी और बुनियादी ढांचा की कमी। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि विश्व में विज्ञान और तकनीकी रूप से जनशक्ति में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसको उत्तर आएगा यहाँ पर तीसरा जो है इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि लोकतंत्र की सीमाएं है, तो उसको उत्तर आएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी, यानी कि देखिए मतलब कि लिमिट क्या है, किस हद तक जो है लोकतंत्र की लिमिट है? तो उसको उत्तर आएगा यहाँ पर अस्थिरता और देरी, भ्रष्टाचार और पाखंड, आपस में लड़ रहे राजनेता, ये जो है यहाँ पर सीमाएं हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, चीन को दुनिया के सबसे भयानक अकालों में से एक का सामना कब करना पड़ा था? इसको उत्तर आप याद रखेंगे 1958 से लेकर 61। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि लोकतंत्र की क्या विशेषता है? तो यहाँ पर जो तीनों विशेषता यहाँ पर हो जाएगी, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं द्वारा लिए जाते हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला यहाँ पर होता है, एक व्यक्ति का एक वोट होता है और उस एक वोट का यहाँ पर एक मोल होता है, यानी कि मूल्य होता है। तो उसका जो है उपरोक्त सभी यहाँ पर जो है उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है, बिल्कुल मैं आपको गारंटी देता हूँ कल के पेपर में आपको जो है इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है? इसको उत्तर आएगा यहाँ पर उद्देशिका। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर कि भारतीय संविधान सभा के गठन के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसको उत्तर आएगा यहाँ पर क्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है? तो देखिए डेमोक्रेसी का हिंदी में अर्थ होता है लोकतंत्र, है ना। क्या होता है हिंदी में अर्थ होता है उसका लोकतंत्र। तो यहाँ पर देखिए नाम से स्पष्ट है, लोक यानी कि जनता, लोगों का समूह, और तंत्र यानी होता है शासन, यानी कि जनता या फिर हम इसे जो है लोगों का शासन हम यहाँ पर इसे कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इनमें से किस देश में वर्ष 2015 तक महिला को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था? इसको उत्तर आएगा यहाँ पर सऊदी अरब। सऊदी अरब में जो है 2015 से पहले जो है महिलाएं वोट नहीं दे सकती थी, केवल जो है पुरुष यहाँ पर वोट दे सकते थे। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था कायम है? इसको उत्तर आएगा यहाँ पर लोकतंत्र, यानी कि जो अधिकतर देश है वहाँ पर जो है जनता ही अपने नेता को चुनती है, जनता के द्वारा जो है कौन शासन करेगा, कौन राज करेगा, बेहतर होता है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर कि संविधान को लिखने में कितने समय लगा? तो उसको उत्तर आएगा यहाँ पर 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर संविधान प्रारूप कमेटी के प्रमुख सदस्य कौन थे? इसको उत्तर आएगा यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है किस वर्ष प्रांतीय सभाओं के चुनाव हुए? इसको उत्तर आएगा यहाँ पर 1937। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यहाँ पर संविधान सभा ने संविधान लिखने का कार्य कब पूरा किया? इसको उत्तर आएगा यहाँ पर 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसको उत्तर आएगा यहाँ पर कराची। याद रखना है आपको कहाँ पर हुआ था, कराची में हुआ था। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, कराची में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 1928 में मोतीलाल नेहरू के साथ कितने अन्य कांग्रेस नेताओं ने संविधान लिखा? तो इसका उत्तर जो यहाँ पर क्या होगा, 8 होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर जब भारत आज़ाद हुआ तब भारत में कितनी देशी रियासतें थी? इसका उत्तर क्या आएगा यहाँ पर 560 से अधिक यहाँ पर जो है इसको उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यहाँ पर भारत का धर्म के आधार पर विभाजन कब हुआ, यानी कि धर्म के आधार पर भारत को कब बांट दिया गया? इसको उत्तर क्या आएगा यहाँ पर 1947। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ब्रज घाटी से होकर बहती है? इसको उत्तर आएगा यहाँ पर तापी। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसको उत्तर आएगा यहाँ पर गोदावरी। अगला क्वेश्चन आपको दिया है सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया है? तो इसको उत्तर आएगा यहाँ पर 1960। अगला क्वेश्चन आपको दिया है
सतलुज नदी जो है किसकी सहायक नदी है? इसको उत्तर आएगा यहाँ पर सिंधु। अगला क्वेश्चन आपको दिया है ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया विश्व के सबसे बड़े नदीय द्वीप का नाम क्या है? इसको उत्तर क्या आएगा यहाँ पर? माजुली द्वीप। अगला क्वेश्चन आपको दिया है ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर झील से यहाँ पर निकलती है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है किस नदी को जो है बिहार का शोक कहते हैं? इसको उत्तर आएगा यहाँ पर कोसी। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि गंगा की जो मुख्य धारा है खालिस्तान गंगोत्री हिमालय से निकलती है। इसको उत्तर आएगा यहाँ पर भागीरथी। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो इस प्रकार जो आपका यहाँ पर सभी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाते हैं। बिल्कुल आपको जो है इन्हें रट लेना है, आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए। आपको जो है पेपर में यहाँ पर कल इसमें से देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को पसंद आता वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो तक। जय हिंद, जय भारत।